हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हमेशा एसएससी, जेईई, बैंक, रेलवे इन सब में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सामान्य जागरूकता। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक मिलाया जाता है? आपका ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसका सही उत्तर है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिकर्मक क्लार्क है। यह बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में बदल के पानी को कठोरता को कम करता है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करने का काम कौन करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? किस मुगल शासक ने मतलब बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपके ऑप्शन है और आपका उत्तर है अकबर। ठीक है, अकबर ने मुगल शासक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, और ये मुगल शासक बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सर्वाधिक अकबर महान के शासनकाल में फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश भारत में बुलंद दरवाज़ा बंद रोज बनाया था। ठीक है, भारत में बुलंद दरवाज़ा बंद रोज लिख दिया गया। ठीक है, गलती से बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है केरल, लखनऊ, हैदराबाद या कलकत्ता। ठीक है, क्या है ऑप्शन? हमारे केरल, लखनऊ, हैदराबाद या कलकत्ता। आपका सही उत्तर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है जीव विज्ञान संस्थान जो है कलकत्ता में। कौन सा? भारत रासायनिक जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान समझ रहे हो, केमिकल बायोलॉजी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान 1935 में भारत की पहली गैर सरकारी शैक्षिक अनुसंधान सुविधा के रूप में शुरू हुआ और CSIR ने पदभार संभाला। ठीक है, किसने संभाला? CSIR ने। ठीक है, हमारा चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, महात्मा गांधी को तो पता ही था कि वो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष इनको चुना गया था, किस वर्ष चुना गया था? ठीक है, पहला है देख लीजिए 1919 में, 1924 में, 1945 में या 1936 में। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका सही आंसर है 1924। 1924 में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। 1924 में बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 1924 में कहाँ है? बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन है, एक्चुअली टीन गलती से लिखा है, टीन से बनी होती है? कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बनी होती है? हमारे ऑप्शन है कांस्य, पीतल, जर्मन सिल्वर या ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है ऑप्शन? कांस्य, पीतल, जर्मन सिल्वर या ग्रेफाइट। ठीक है, आपका आंसर है कांस्य। ठीक है, क्या है? कांस्य। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कांस्य एक तांबा टीन मिश्र धातु है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार घरेलू सामानों में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि घरेलू सामान में बर्तन वर्तन ये सब इन चीज़ों में बनते रहते हैं कांस्य से। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा तत्व आतिशबाजी को हरा रंग प्रदान करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा मैटर है, ठीक है, जो
जब हम पटाखे वटाखे आतिशबाजी करते हैं तो हरा रंग उसमें से निकलता है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा स्ट्रोटियम, चौथा बेरियम। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका आंसर है बेरियम। क्या है? बेरियम। ठीक है, बेरियम एक हरा रंग द्रव्य जिसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। बेरियम अन्य आवश्यक तत्वों को स्थिर करने में भी मदद करता है। ठीक है, ये बेरियम की खूबियाँ है। ठीक है, तो बेरियम जो होता है हरा रंग का होता है। ठीक है, और ये आतिशबाजी में जो भी आतिशबाजी होती है तो हरा रंग किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। ठीक है, और ये दूसरे जो तत्व होते हैं उसको भी स्टेबल करने में काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है? टेबल टेनिस से, सॉरी ये टेबल टेनिस नहीं, टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है? ठीक है, आइए पहला ऑप्शन है घुमाव, दूसरा ऑप्शन है टी, तीसरा ऑप्शन है नो बॉल, चौथा ऑप्शन है बैक पास। क्या है? बैक पास। और आपका आंसर है घुमाव। घुमाव जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से। मैं अगेन बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टेबल टेन लिखा है गलती से, लेकिन यहाँ पर क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। ओके, और आपका इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते क्या क्या आता है। एंटी लूप, बैक स्पिन, चाप, पेन होल्डर, पुश इत्यादि टेबल टेनिस से भी ये जो जुड़े शब्द होते हैं। ठीक है, हमें भी कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, अगर किसी स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में बैट्समैन, बॉलर या फिर पॉइंट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, कीपर, ये सब जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह टेबल टेनिस में एंटी लूप, बैक स्पिन, चाप, पेन होल्डर, पुश इत्यादि टेबल टेनिस से जुड़े शब्द होते हैं। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मार्ग रेड मरीन को अदन की खाड़ी से जोड़ता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग रेड मरीन को अदन खाड़ी से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है डंकन मार्ग, बेरिंग जलमध्य, बाबल मंदेव या कुक स्ट्रेट। ठीक है, आंसर दीजिए। आपका आंसर है बाबल मंदेव। क्या है? बाबल मंदेव। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाबल मंदेव रेड मरीन को अदना की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह और अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच में एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। क्या ये समुद्री मार्ग है? ठीक है, जो कि बाबल मंदेव एक ऐसा मार्ग है जो अदना के खाड़ी को अरब से सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। क्या है? ऑफ अफ्रीका के मध्य पूर्व के बीच में एक समुद्री मार्ग है। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति में से कौन सा आर्य समाज के संस्थापक है? ठीक है, अब इसमें से आपने देख ही लिया, वो पहले लिख चुका है, तो इसमें से कौन है? दयानंद सरस्वती। क्या है आंसर? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के संगठन का उद्देश्य वेदों के निर्विवाद अधिकार का आधार पर संबंधित और प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती थे जो आर्य समाज के संस्थापक के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, जो कि अपने धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे। अपनी धर्म प्रथाओं को, सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और लोग इनके बहुत मानने वाले हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाकोशीय जीव है? पहला है हाइड्रा, दूसरा डाइटम, तीसरा स्पायरोगैरिया, चौथा है कवक। आपका सही आंसर है डाइटम। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डाइटम एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषण जीव है। यह यूकेरिया डोमेन से संबंधित है। किससे? यूकेरिया डोमेन से संबंधित है, जिसमें एकल कोशिका यानी सिंगल सेल्स वाले और बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव शामिल है। एकल कोशिका जीव में एकल कोशिका होते हैं जो जीव के सभी कार्य को संभालते हैं। ठीक है, एकल कोशिका जीव क्या होते हैं? इसमें एक कोशिका होती है जो जीव के सभी कार्य को संभालती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।